जजेस तैनाती असम्बली की मंजूरी न देने के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत वकील ने कहा कि सदर के पास मंजूरी के अलावा कोई इख्तियार नहीं। अदालत ने कहा कि आप ये बताएं मजाज अथॉरिटी कौन सी है। वकील ने कहा वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करती है। आबना हरमज पर ईरान ओमान नए इंतजाम की मफाहमत आखिरी मरहले में दाखिल। जहाज़ों के रास्ते का काबिल जिक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतजाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी कहते हैं मफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हरमज मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर अमल के लिए तैयार हैं। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबना हरमज में अमरीका, ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज के आर्जी इंतजाम पर इत्तफाक हो गया। अबूरी माहिदे में 60 रोजा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़, टोल फीस माफ और बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल है। ईरान के साथ डील तरजीह है, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। एक बयान में कहा कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और महाजराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यकीन है कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी आवाम के हक में होगा। मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद ईरान आज भी ताकतवर और बावकार मुल्क है। शाम की तरह ईरानी हुकूमत के खात्मे का अमरीकी मंसूबा नाकाम साबित हुआ। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ने सिर्फ 48 घंटों में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। ईरानी अवाम के अज़म और इत्तेहाद ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। सुप्रीम लीडर की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। वाशिंगटन ईरानी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को निशाना बनाता है। वो हर इस इलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद, खुदमुख्तार और तख्लीकी बनाती है। अमरीका नहीं चाहता ईरान में बासलाहियत और काबिल अफराद क़यादत के मनसब तक पहुँचें। ईरान के ज़्यादातर शहीद कमांडरों और साइंसदानों का ज़ाती घर तक न था। ईरानी कौम अपने अज़म और इत्तेहाद के साथ हर साजिश का मुकाबला करती है। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक कुछ पाबंदियां हटा दी। महकमा खजाना के मुताबिक इराकी फ़िज़ाई कंपनी फ्लाई बगदाद और 2 तैयारों पर पाबंदियां हटाई गई। फ्लाई बगदाद पर पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ पर पाबंदियां आयद की गई थीं। हौसियों का खलीज अदन में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले का दावा। सऊदी अरब ने हौसियों के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। यमन के साहिल के करीब बहरी जहाज़ के नज़दीक ज़ोरदार धमाका वाक़या यमन के शहर अदन के करीब पेश आया। धमाके के बावजूद अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड की मुलाकात। ईरान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आबदा हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने पर जोर। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए मुश्तरका आज़म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला सतही वफ़द भी सऊदी अरब जाएगा। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के बाद वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। मेरे ख्याल में मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का, और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें, तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं, मकसद निज़ाम की खामियों की निशानदेही करना था। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर आज़म 16 घंटे काम करते हैं और उन्हें मुअस्सर निज़ाम और मुकम्मल सपोर्ट मिले तो नताइज कई गुना बढ़ जाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं मेरे वज़ीर आज़म से ताल्लुकात ख़राब हों, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा।
मेरी काबीना में 70% हाजिरी है। वज़ीर आज़म तमाम वजारतों की कारकर्दगी की तीसरे फरीक से जांच करवाएं और नताइज अवाम के सामने रखें। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। मोहसिन नकवी का बयान बेमायनी, इसका कोई सियाको सबाक नहीं। सियासी अस्करी क़यादत का वाहमी इज्जत के साथ मुल्क चलाने का नतीजा है कि मार्का हक जीता। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? मसाइल के हल के लिए यूनिट, सूबे और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। जो कुछ होगा आइन के तहत होगा। अगर सदारती निज़ाम की तरफ जाना है तो चले जाएं, रहना जमहूरी निज़ाम ने ही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक नहीं किया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की दोनों को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा साबिक वज़ीर आज़म होने के बायस बानी पीटीआई के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम हैं। 7 सेलों पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर नकलो हरकत कर सकते हैं। जेल डॉक्टर रोजाना 3 बार तिब्बी मुआयना और खाने की जाँच करता है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो आज कैद तन्हाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मुआलिज से मिलने दिया जाए। मेरिट पर केस ना सुनेंगे तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जमहूरी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए, इंसाफ नहीं मिला। रजीम तब्दीली के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बढ़ी। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमें सिर्फ मुज़ाकरात की पेशकश हुई मगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। जिस दिन लाइहा अमल का ऐलान होगा उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिस्टम फेल हो गया है मगर अवाम फेल नहीं हुई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रियासती दहशतगर्दी की मिसाल हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनागाह बना हुआ है। कलदम, टीटीपी, BLA और दाइश खरासान अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा तालिबान अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर जवाबदेह हैं। दहशतगर्दों की माली और अस्करी वसाइल तक रसाई रोकना नागुज़ीर है। पाकिस्तान का दहशतगर्दों की क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल असासों तक रसाई रोकने का भी मुतालबा।